ऋग्वेद का 10वां मंडल 18वां सूक्त। ऋषि रामायण संकोश का देवता मृत्यु धाता त्वष्टा प्रजापति पितृमेध। ओम परम मृत्यु अनुपरेहि पंथां यस्ते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोत वीरान् मृत्यो पदं योपयन्तो यदैतद्राघीय आयुः प्रतरं दधानः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धः पूता भवत यज्ञासः इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय राघीय आयुः प्रतरं दधानः इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि महिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तो शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन यथा आहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वम् अपरो जहात्येवा धातरायुंषि कल्पयैषाम् आरोहतायुर्जरसमृणाना अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ इह त्वष्टा स्वजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः इमा नारीरविधवः सपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवासुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासु मेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिधिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसंबभूथ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यस्मै क्षत्राय वर्चसे बलाय अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधो अभिमातिर्जयेम उपसर्पमातरं भूमिमेताम् उरुव्यचसं पृथिवीं सुषेवाम् ऊर्णं मृदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निरृतेरुपस्थात् उच्छ्वञ्चस्व पृथिवीमानि बाधता सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं तथासि चाभ्येनं भूमौ ऊर्णुहि उच्छ्वञ्चमाना पृथिवीषु तिष्ठतु सहस्रं मित उपहिश्रयन्ताम् ते गृहासु घृतश्च्युतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र उत्तिस्तब्धामि पृथिवीं त्वत्परिमं लोकं निदधन्मो अहं ऋषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तित्रायमः सादना ते मिनोतु प्रतीचीने माम् अहनिश्वः पर्णमिवा दधु प्रतीचीं जग्रभावाचम् अश्वं रशनया यथा। ओम शांति। आदरणीय स्वामी महाराज, उपस्थित वानप्रस्थीजन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, आचार्य महानुभाव और प्रिय ब्रह्मचारी, हमारा ये मृत्यु सूक्त चल रहा है और इसके अंतिम जो 4-5 मंत्रों में से 4 मंत्र जो हैं वो भूमि से संबंधित हैं। और वैसे तो पूरा अथर्ववेद का यदि भूमि सूक्त आपको याद हो, उसमें 63 मंत्र हैं और वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और जहाँ जो प्रसिद्ध वाक्य आता है, माता माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माँ है और यह पृथ्वी के हम पुत्र हैं। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य अथर्ववेद के उस प्रकरण से हम लेते हैं, वही लगभग भाव यही हैं। ये कहता है उपसर्प मातरम भूमि मेताम उरु व्यचसम पृथ्वीं सुषेवाम। इसमें पृथ्वी के बहुत सारे विशेषण हैं। क्रिया तो है इसमें उपसर्प, उस ओर आओ, किस ओर जाओ? मातरम, उस माँ की ओर चलो। कैसी है? जो उरु व्यचसम पृथ्वीं सुसेवाम ऊर्ण मृदा दक्षिणावत युवती। अब ये विशेषण लगभग एक जो महिला उसके लिए हो सकते हैं, वो इसमें है।
पृथ्वी को माँ कहा है तो महिला का स्वरूप तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो कैसी है? तो ये एक पहला विशेषण है युवती। अब इसको कैसे कहेंगे? आधी उम्र हो जाए तो कोई युवती तो नहीं रहता, तो इसको यहां युवती कहा क्यों? उसका अभिप्राय, एक बात समझने के लिए मुझे मोहम्मद साहब की एक बात याद आती है। मोहम्मद साहब को एक सबसे सिद्धांत क्या प्रिय है कि इस दुनिया में उनके अनुयायी सबसे अधिक होने चाहिए, अर्थात जिस दिन ये संसार नष्ट हो तो उनके अतिरिक्त किसी का अस्तित्व न हो, ये उनकी हार्दिक इच्छा है। और इस हार्दिक इच्छा के लिए वो कितने उपाय हो सकते हैं, उनमें एक उपाय जो मैं बता रहा हूं वो है क्या? वो कहते हैं कि ऐसी महिला से विवाह मत करो जो विधवा हो, ऐसी महिला से विवाह मत करो जिसको संतान नहीं हो सकती हो, ऐसी महिला से विवाह मत करो जो आयु में बड़ी हो। वो कहते हैं ऐसा क्यों? कहता है कि मेरा उद्देश्य है कि ऐसी महिला हो जिसकी ज्यादा से ज्यादा संतान हो। उससे क्या होगा कि बोले मेरी संख्या बढ़ेगी, मेरे अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी, इसके लिए वो विवाह मत करो, इस पर भी प्रतिबंध है। ऐसा नहीं करना कि विवाह नहीं करना, ब्रह्मचारी रहो कि सन्यासी रहो कि, बोले नहीं, विवाह करो, एक की जगह 4 करो। 4 तो एक सामान्य गिनती है, जिस समय मोहम्मद साहब थे उस समय तो 16 तक भी होते थे और उनकी अपनी भी बहुत थी, एक सामान्य संख्या है। लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बड़ा रोचक है। वो ये कहते हैं कि ऐसी महिला का मुझे क्या करना है जिसकी संतान न हो सकती हो, क्योंकि मैं तो अपनी अनुयायियों की संख्या चाहता हूं और उस संख्या के लिए ये मेरे निर्देश हैं, ये आदेश हैं, जो भी है। तो उनका उद्देश्य क्या है कि मतलब अधिक से अधिक उनके अनुयायी संसार में पैदा हों। यहां ये कहता है युवती, क्यों? बोले इसमें ये जो भूमि की क्षमता है वो सदा उतनी ही रहने वाली है, उत्पादकता उसकी बनी रहने वाली है। इसमें आप कितना भी इससे प्राप्त कर लें, लेकिन इसकी उत्पादकता परमेश्वर ने इतनी दी है कि वो कम नहीं होती, हो भी नहीं सकती। हम इस पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों साल से इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ उगाते ही आ रहे हैं, कुछ न कुछ लेते ही आ रहे हैं, लेकिन हमारे करने के तरीके में गलती हो सकती है, लेकिन उसके देने के तरीके में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए यहां ये कहता है कि वो सदा आपको जो भी फल प्राप्त करने की आप इच्छा रखते हो उसको देने का उसमें सामर्थ्य है। दूसरी बात इसमें जो लिखी है वो कहता है कि ये पृथ्वी कैसी है, उरु व्यचसम, वैसे मतलब जिसका बहुत विस्तार है, जिसमें बहुत योग्यता है। वैसे पृथ्वी के मूल अर्थ भी विस्तार होता है। पृथ्वी का जो शब्द है इसका अर्थ भी विस्तृत है। यदि आपको निरुक्त की बात याद हो तो वो ये कहता है कि पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहते हैं, तो यही कहता है कि देखने से पृथु लगती है इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथु मतलब विस्तृत लगती है, ये फैली हुई लगती है, क्योंकि संस्कृत के शब्दों में ही उनका अर्थ होता है। किसी की भी कोई संज्ञा संस्कृत में आपको मिलेगी तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वो नाम उसका क्यों रखा गया है। तो ये पृथ्वी का नाम पृथ्वी क्यों रखा गया है, तो कहता है जिसने भी इसको पृथु देखा होगा, पृथु पाया होगा, उसने उसको देख करके पृथ्वी ऐसा बोला, ऐसा कहा, ये ऐसा नाम रखा। अच्छा, नाम रखने में अधिकता का जो सबसे बड़ा कारण है, जितने पर्यायवाची हमारे संस्कृत साहित्य में मिलते हैं इतने दूसरी किसी भाषा में नहीं मिलते। बहुत जगह एक ही नाम होता है, इस दूसरे जगह नहीं होता, और बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं का एक ही नाम होता है। चाहे वो सूर्य बड़ा प्रसिद्ध है, सूर्य के आपके पास अंग्रेजी में कितने नाम हैं पता नहीं, यहाँ तो बहुत नाम है। इसी तरह जल जो पानी है इसके अपने यहाँ कितने नाम है,
100 नाम है। वैसे पृथ्वी के कितने नाम हैं? इति 21 पृथ्वी नाम ध्यान, 21 नाम पृथ्वी के। अब इतने नाम क्यों होते हैं किसी चीज के? क्योंकि उतनी योग्यता उस वस्तु में पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी के 21 नामों का मतलब है पृथ्वी के अंदर 21 प्रकार का सामर्थ्य हम अनुभव कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो इसलिए पृथ्वी के गौग्मा, ज्मा, क्षमा, क्षिति, क्षोणी, अवनी, पृथ्वी, उर्वी, मही आदि बहुत सारे जो नाम हैं वो उसी के लिए हैं। तो ये कहता है कि यहां जो बात कहता है कि यह जो पृथ्वी है ये कैसा है, कैसी है? उरुव्यचसम पृथ्वीम सुषेवाम। सुषेवाम, शेव शब्द का अर्थ होता है सुख। सुख, जो पृथ्वी जो है वो कैसी है? सुख देने वाली है, विस्तृत है, उत्पादन समर्थ है, सुख देने वाली है, युवती है, सामर्थ्यवान है, और ऊर्णम मृदा। ये ऊर्णम मृदा क्या है? इसके लिए आपको वर्णोच्चारण शिक्षा याद करनी पड़ेगी। हाँ, वायु पिंडवत का जरा पूरा सूत्र बोलो तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। स्पर्श कैसे होते हैं, उष्म कैसे होते हैं, और व्यंजन कैसे होते हैं। अयह पिंडवत, दारु पिंडवत और ऊर्णा पिंडवत। मतलब बहुत ही, क्योंकि अब प्राकृतिक उपमाएं देने से बात जल्दी समझ में आती है। तो वहां ये बताया गया कि जो वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो वर्णों के उच्चारण में वायु का जो जोर है, दबाव है, वो कैसे चोट करता है। तो पहला कहता है अयह पिंडवत, जैसे किसी लोहे के गोले को आप कहीं पर मारो तो उसकी चोट जैसी होती है, ऐसा किन किन अक्षरों के लिए वायु की चोट होती है। दूसरा कहता है दारु पिंडवत। दारु अपने यहाँ दारू दूसरी होती है ना। इस पर बड़ा अच्छी एक पंक्ति है, श्रूयते दारुणा बुद्धिर न तो दारू मई क्वचित। कहता है कि बुद्धि को तुम दारुण कहते हो, लेकिन बुद्धि को दारुणा कहते हो, लेकिन दारू तो लकड़ी को कहते हैं, बुद्धि कोई लकड़ी वाली तो नहीं होती है। त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारू मई क्वचित। दारुणा तो बुद्धि, वो किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी बुद्धि जो है बड़ी कठोर है, मतलब तुम्हारा चिंतन जो है बड़ा मतलब क्रूर है, कठिन है। तो कहता है कि दारुणा, दारूमयी बुद्धि। बोले दारूमयी कैसे? त्रिगुणा होती है बुद्धि, तो दारूमयी तो नहीं होती है। तो वहां दारू का अर्थ होता है लकड़ी। तो कहता है कि दारू पिंडवत। और तीसरे जो हैं वो क्या है? ऊर्णा पिंडवत। श, श, स आदि जो ध्वनियां हैं, ऊष्म जो ध्वनियां हैं, ऊष्म ध्वनियों में वायु जो है बड़ी सहज भाव से बाहर आती है या जो स्थानों पर टकराती है। तो कहता है वो कैसी टक्कर होती है? बोले जैसे किसी ऊन के गोले को लेकर आप किसी को मार दो तो कितनी चोट लगेगी। तो वैसे ही तो कहता है कि ये पृथ्वी कैसी है? कहता है ऊर्णम मृदा। ये ऊर्ण मृदा तो नहीं दिखती तो पत्थर जैसी है, जटिल, मतलब बिल्कुल वज्र जैसी कठोर लगती है। लेकिन प्रसंग कहाँ चल रहा है? उत्पन्न होने का। तो जो उत्पन्न होने का प्रसंग है उसमें पृथ्वी ऊर्ण मृदा नहीं होगी तो उत्पन्न कैसे होगी? यदि बीजों के ऊपर की परत कठिन हो जाए तो खेती में बीज नहीं उग सकते। मतलब एक निश्चित जो कठिनता है वो उतनी ही होनी चाहिए ताकि बीज उसको फाड़ करके ऊपर आ सके। उसमें नरम होना चाहिए, उसमें पानी का अंश होना चाहिए। और उससे यदि कम हो तो भी नहीं चलता। ये जो अंडे वाले पक्षी हैं ना, ये अंडे को तोड़कर बाहर आते हैं। यदि आप उनके साथ यदि दया दिखाओ और आप उस अंडे को तोड़ करके उन्हें निकाल लो तो वो जीवन भर उड़ नहीं सकते, क्योंकि उसको तोड़ने के कारण उनके अंदर जो सामर्थ्य विकसित होता है आपने उसे रोक दिया। तो वो सामर्थ्य
उतने पर जरूरी है, उसको तोड़ने लायक बनाता है ताकि अंदर से कोई चीज उसे तोड़ सके। तो कहता है कि ऊर्णम मृदा, ये कैसी है? एक और विशेषण दिया है दक्षिणावत। ये दक्षिणा क्या होता है? नहीं मालूम? हाँ, गलत है। दक्षिणा का अर्थ होता है फल। दक्षिणा का अर्थ होता है फल। ये आपने हवन से इसको जोड़ लिया है। जोड़ इसलिए लिया है कि जैसे प्रतिदिन कोई काम करता है और उसको आप फल देते हैं, उसे आप मजदूरी कहते हैं। है तो फल। भाई आज मैंने काम किया और शाम को मैंने जाकर के मालिक से कहा कि भाई मैंने 8 घंटे काम किया है तो मेरे पैसे दो, तो वो कहता है मजदूरी, क्योंकि मैंने 1 दिन काम किया है। मैं 1 महीना काम करता हूं तो उसे क्या कहते हैं? उसको वेतन कहते हैं। है तो वही, है तो फल ही। और मैंने ठेके पर काम किया है तो भी है तो कार्य का परिणाम फल ही। तो वैसे ही मैंने यज्ञ रूप कार्य किया कराया, उसका जो फल है उसको मैं क्या कहता हूं? दक्षिणा। ये केवल इतने से यही प्रयोग नहीं है, एक अच्छे से मंत्र में प्रयोग है, बताओ तो। व्रतेन व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रतेन दीक्षाम आपनोति। ये दीक्षा क्या चीज है? अधिकार, संकल्प। संकल्प व्रत क्या है? संकल्प, मतलब करूंगा, ये व्रत है। करने के लिए जो साधन उपयुक्त पा करके उसको कर लेना। आपने कहा मैं पढ़ूंगा, आप मुझे यहां प्रविष्ट करा दो। आपने पढ़ूंगा, ये आपका व्रत है। प्रविष्ट कराने के बाद जो आप पढ़ने लग गए, ये क्या है? पढ़ने का जो अधिकार आपको मिला, क्या है? ये दीक्षा। नहीं तो दीक्षांत कैसे बनेगा भाई? अब दीक्षा का अंत बनेगा कब? जबकि दीक्षा आपने ली हो, दीक्षित आप हुए हो। तो इसलिए दीक्षा क्या है? वो अधिकार जिसके आधार पर आप वो चीज करने जा रहे हैं। और जब दीक्षा पूरी हो जाती है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति, जब आपको कोई उपाधि मिलती है, डिग्री मिलती है, कोई नाम मिलता है, कोई उपदेश मिलता है, तो वो उसका क्या है? दक्षिणा, फल। इसलिए खाली ये फल नहीं, ये दक्षिणा नहीं होती। दक्षिणा है परिणाम। और दक्षिणा प्राप्त होने से, फल प्राप्त होने से होता क्या है? अरे दोबारा उसको करोगे ना, एक बार किसी को करने से सफल हुए तो उसके बाद उसमें श्रद्धा का होना। इसके लिए कालिदास की एक पंक्ति याद करो। पार्वती जो है वो तपस्या कर रही है शिव को प्राप्त करने के लिए, और अंतिम परिस्थिति वो आ जाती है प्राप्त होने के लिए, लेकिन बहुत कठिन तपस्या करने के बाद भी उसे थकान नहीं अनुभव हुई। क्यों? कहता है क्लेश फलेन ही पुनर् नवताम विधत्ते। कष्ट जब परिणाम तक पहुंचता है तो अपने अंदर नवीनता पैदा करके आता है। आदमी परीक्षा देता है, सोचता है परीक्षा देने के बाद बहुत सोना है, मुझे बहुत जागा हूं, बड़ी मेहनत की है, और अंतिम पेपर देके भाग जाता है खेलने के लिए, उसकी नींद गायब हो जाती है। जब कार्य हो चुकता है, कार्य सफलता को प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो थकान है, उसका जो कष्ट है, उसको वो भूल जाता है। जब फल मिलता है तो उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है कि ये काम मैंने ठीक किया है और ऐसा करने से लाभ होता है। तो ये कहता है कि ये पृथ्वी कैसी है? दक्षिणावत, ये फल को देने वाली है। इसके साथ यदि आप कोई परिश्रम करोगे तो ये आपको निष्फल नहीं रहे नहीं। तो ऊर्णम मृदा युवतिर दक्षिणावत येषा त्वा पातु निर्ऋते उपस्थात। कहता है कि ये माता के रूप में जो है भूमि, इसके साथ मुझे क्या करना है? निर्ऋते उपस्थात पातु। निर्ऋति का अर्थ समाप्ति, मृत्यु। कहता है कि ये पृथ्वी जो है मुझे मृत्यु रूप दुख से बचावे।
मतलब माँ का काम क्या होता है? दुखों से बचाना। तो इस दृष्टि से पूरे मंत्र का जो भाव है उसको आप क्या कहेंगे? कि कहता है कि आप इस भूमि माता की ओर प्राप्त हो। वो कैसी है? उरु व्यचसम, पृथ्वी है, सुषेवा, उर्णमृदा, युवती, दक्षिणावत, एताम भूमिम पृथ्वीम उपसर्प। इस तरह की जो भूमि है उसको हम प्राप्त होते हैं। होमे, क्यों प्राप्त होमे? निर्ऋते उपस्थात पातु, ताकि वह हमें दुखों से बचा सके। इन शब्दों के साथ विराम। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी